हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थर्ड आई क्लासेस में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है साधारण दशमलव, आवर्ती दशमलव और उससे संबंधित हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आज हम पूरा बार वाले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बार कैसे होता है, कैसे हम हल करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप वीडियो छोड़कर जाएंगे तो क्या देखेंगे। जनरली आप लोग कोई वीडियो देख लेंगे, कोई फिल्म का छोटा वीडियो देख लेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी वीडियो में ऐसा वेस्ट करें जिससे आपको कुछ मिले, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे कि जो आपने कभी नहीं सीखा होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बिना सूत्र के बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और जो हमेशा परीक्षाओं में आते रहते हैं, जिसमें कई लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं उसमें समझ में आता है कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा साधारण दशमलव के बारे में। अगर मान लीजिए लिखा है, हम दो प्रकार से बात करेंगे यहाँ से, क्योंकि तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक साधारण दशमलव से आता है, आवर्ती दशमलव से आता है और उससे मिक्स से आता है। तो दोस्तों हम बारी बारी पहले समझेंगे साधारण दशमलव को, आवर्ती दशमलव को, और लास्ट में दोनों को समझने के बाद हम बात करेंगे मिश्रित दशमलव को। तो देखिए यहाँ से, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 0.4 लिखा है, साधारण दशमलव के बारे में हम बात कर रहे हैं, 0.4 लिखा है, तो इसी चिड़िया का नाम जो पॉइंट लगा है उसी का नाम होता है दशमलव। हमेशा एक बात एक देखिए आप, दशमलव के बाद हमेशा जो अंक होते हैं उसको एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से होगा 0.4, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। और एक मान लीजिए ले लेते हैं 0.64, तो इस प्रकार से आप दशमलव से भेंट कर चुके हैं। तो यहाँ से 0.64 इसे पढ़ेंगे। और मान लीजिए लिखा है आपको यहाँ पे 639, तो यहाँ से 0.639 पढ़ेंगे दोस्तों। अब सिंपल सी बात मैं ये इसमें बताना चाहता हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि कभी भी दशमलव वाली संख्या को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं। क्या दशमलव वाली संख्या को कैसे भिन्न में बदलते हैं, आपको ये सीखना है यहाँ से। तो देखिए ध्यान से आप, अगर इसी को हमें भिन्न में बदलना हुआ तो पहले क्या करेंगे, जितना भी दिख रहा है आपको टोटल नंबर आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है ना, 4 लिख दीजिए। उसके बाद एक बात हम जानते हैं, किसी के बटा में अगर 1 लगा देते हैं तो उसमें 1 चौकी 4, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना बताइए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो हम 1 0 बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात, जितना नंबर दिख रहा है उतना नंबर आप लिख लीजिए, उसके बाद 1 लगाइए और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दीजिए। यही करना है आपको। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा होगा आपको, 64 दिख रहा है। और उसके बाद दशमलव के बाद कितना 0 है, कितना अंक है, तो आप कहेंगे 2 अंक है, तो 2 अंक, तो 1 लगा के 2 अंक लगा दीजिए। सिंपल सी बात, ये आपका भिन्न में बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको पूरा क्या दिख रहा है, आप कहेंगे 639 दिख रहा है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप बताएंगे दशमलव के बाद 3 अंक है, इसका मतलब 1 बढ़ाकर 3 अंक। तो इस प्रकार से हम लोग साधारण दशमलव को कैसे भिन्न में बदलेंगे, इस प्रकार से हमने देखा है। देखिए ध्यान से और क्वेश्चन, 0.691 दिया है, इसे बदलना होगा। तो क्या दिख रहा है, 691 दिख रहा है। और हम क्या करेंगे, कितना 1 2 3, अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 बढ़ा के 3 0, ये हो गया सिस्टम। और आपको देखना है 0.412 है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, 412 दिख रहा है और कितने अंक पे दशमलव बताइए, 1 2 3 अंक है, तो इसका मतलब 3 0। तो देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो उतना हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। दशमलव को कैसे भिन्न में बदलेंगे आप लोग ये देख लिए होंगे दोस्तों। क्या करना है आपको, सिंपल से संख्या लिखना है, बटा में 1 लिखना है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0 बढ़ा देना है। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0, दशमलव के बाद 3 अंक तो 3 0, दशमलव के बाद 3 अंक तो 3 0, दशमलव के बाद 3 अंक तो 3 0। ये बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करेंगे आवर्ती दशमलव के बारे में। क्या दोस्तों, आवर्ती दशमलव के बारे में तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए आप, बहुत आसानी होगी आपको समझने में। मैं बात करता हूँ, जैसे आपको कहीं कहीं लिखा हो रहा होगा 0.333333, ऐसे मान लीजिए जा रहा है अनंत तक। क्या जा रहा है, अनंत तक।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे हम लिखेंगे इसको? तो एक और लिखने का तरीका होता है हमारे पास, इसको हम 0 मुझे आप एक बात बताइए कि इसमें कौन संख्या बार बार आ रही है? इसमें तो आपका जवाब होगा क्या कि 3 ऐसी संख्या है जो बार बार आ रही है। 3 अंक क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बार क्या लगाते हैं, बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। तो कोई संख्या के ऊपर अगर हम क्या लगा देंगे, यदि ये चिन्ह लगा देंगे यानी एक लाइन खींच देंगे, तो इसी चिड़िया का नाम क्या रखते हैं हम लोग, बार कहते हैं। तो यहाँ से जन्म होता है बार का, कि बार हम इसे क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बार कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि अब 0 यहाँ पर 6 6 6 6 6 ये लिखा है अनंत तक। इसको हम एक और तरीका होता है लिखने का, एक छोटे से में क्या हम करेंगे, लिखने का तरीका होता है हमारे पास 0 क्या रिपीट हो रहा है, क्या बार बार आ रहा है, 6। तो जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर क्या लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए। तो ये क्या, इसी का मतलब ये भी हो गया। तो इसको एक अलग तरीके से लिखेंगे, हम बार का यूज करते हैं, जिसमें बार का यूज हो गया समझ लीजिए वो क्या है, आवर्ती दशमलव है। आवर्ती का मतलब बार बार दोहराए एक ही अंक। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको दिया है 0.64 64 64 ऐसे ऐसे अनंत तक दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे 0 यहाँ पे 64 64 64 क्या अब हो रहा है बताइए। अब आप कहेंगे कि 6 4 बार बार रिपीट होता है, जो बार बार आता है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे 6 4 आ रहा है तो इसी के ऊपर क्या लगा दें हम लोग, बार लगा दें। तो यहाँ से हम इस प्रकार से लिख लेंगे, सिंपल सी बात। अब एक बात मेरी सुनिए आप लोग, सिंपल सी कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखा अब इसको हमें भिन्न में बदलना होगा। क्या ये जो संख्या है इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे आप देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको, बिना सूत्र के आप करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ध्यान से, अगर 0.3 लिखा है ऊपर बार है, तो बार यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम क्या इसको भिन्न में बदलना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जितने टोटल नंबर है लिख लीजिए, जैसे इसमें हम टोटल नंबर लिखते थे इसे लिख लीजिए। उसके बाद मुझे बताइए, मान लीजिए कि आप क्या, मान लीजिए कि खाना खाने बैठे हैं, मान लीजिए पूरी खाने आप बैठे हैं, मान लीजिए कोई पूरी चला रहा है। तो अगर आपको क्या रहा है कि आपने एक पूरी दिया तो कहा एक पूरी और दे दीजिए, तो फिर आपने एक पूरी दिया तो फिर कहा कि एक पूरी और दे दीजिए। आप क्या करेंगे, उससे जितना हो सके, जितना आप चाहते हैं कि उतना वो खा लेगा, उतना आप उसको दे देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बार बार वो मांगेगा, तो क्या उतना दे देते हैं। अब मेरे साथ लिखने के लिए क्या है, अंक कितने होते हैं मैं बता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। इसका मतलब एक ही अंक लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे। क्या, अगर बार बार आ रहा है तो बार बार के लिए सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। तो चांस देखिए, अगर बार बार आए कोई चीज़, अगर बार लगे रहे तो उसके स्थान पे क्या रखना है, 9 रखना है, क्योंकि बार बार आप मांग रहे हो कोई चीज़ तो कहेंगे भैया आप 9 ले लो, सबसे बड़ा ले लो, अब मुझसे मत बात करना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 3, अब बार 3 के ऊपर बार है ना, तो बार है तो बार बार देने के लिए क्या करेंगे, नीचे एक 9 लगा देंगे। तो ये क्या कहेगा, भैया ये संतुष्ट कर देगा, मतलब ये सही चीज़ है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर किसके ऊपर बार लगा है, जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतना आप क्या रखेंगे, 9 लगा देंगे। यहाँ से देखिए, इसको अगर आपको बदलना होगा, किसमें भिन्न में बदलना होगा, तो संख्या क्या दिख रही है आपको, 6 दिख रही है। 6 बार कितने अंक पे लगा है, तो आप कहेंगे 1 अंक पे लगा है, तो नीचे बटा में क्या करेंगे, 9 लग देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसको बदलना होगा, हमें किसमें बदलना होगा, यदि हमें यहाँ पर भिन्न में बदलना होगा, तो पहले कितने संख्या दिख रहा है, आप कहेंगे 6 4 दिख रहा है। और मुझे आप बताइए कितने पे बार लगा है, तो आप कहेंगे कि 2 अंक पे बार लगा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 2 9 लिख देंगे। तो यहाँ से होगा सिंपल सिस्टम। और देखिए मान लीजिए 0.76 यहाँ पर लगा है, मान लीजिए बार लगा है, तो यहाँ इसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले 76 दिख रहा है 76 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक पे दशमलव है, तो आप कहेंगे क्या, कितने अंक पे बार है, तो आप कहेंगे बार के लिए क्या है, बार बार देना, इसका मतलब 9 इकट्ठा दे दो, क्योंकि संख्या 9 से बड़ी नहीं ना, कोई अंक 9 से बड़ा नहीं ना है, संख्या वो तो हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या, सबसे बड़ा 9 है, तो बार बार आए तो भैया 9 दे दो। तो एक बात यहाँ से सीखो, बार के लिए 9, अगर दशमलव, यहाँ पर दशमलव जब रहेगा, दशमलव के लिए 0, क्या अभी बार लग जाए तो बार का मतलब सबसे अधिक, बार बार कोई मांग रहा है तो उसको 9 दे दो, इकट्ठा संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, बार के लिए क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। सिंपल से हमने देखा चीज, क्या देखा,
अगर आपको क्या करना है, साधारण दशमलव को भिन्न में बदलना है, तो आपको जो संख्या लिखा है उसको लिख लीजिए, उसके बाद 1 लगा दीजिए नीचे अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। अब जितना अंक संख्या है, कितना अंक है उतना जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ पर 2 अंक 2 जीरो, 3 अंक 3 जीरो, 3 अंक 3 जीरो, 3 अंक 1 लिख के 3 जीरो यहाँ से। अब बार का मतलब यहाँ से हमने देखा कि पहले टोटल नंबर लिख लीजिए, कितना पे बार लगा है उतना नीचे 9, 1 पे बार लगा है 1 पे 1 9, यहाँ पे कितना पे बार, 1 अंक पे बार लगा है 1 9, यहाँ पे क्या 2 अंक पे बार लगा है नीचे 2 9, ये 2 अंक पे बार लगा है यहाँ पर 2 9 हो गया। तो यहाँ से हमने सोचा, देखा, हमने क्या देखा कि कैसे हम लोग साधारण दशमलव को कैसे भिन्न में बदलते हैं और आवर्ती दशमलव को कैसे हम लोग भिन्न में बदलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे मिक्स जो आते हैं क्वेश्चन, जिसमें क्या रहेगा, साधारण दशमलव भी रहेगा और उसमें बार वाले भी रहेंगे, तो कैसे उसको हल करेंगे। मेन टारगेट हमारा यही है, क्योंकि इसी से रिलेटेड CGL तक क्वेश्चन आता है। तो आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा नहीं आने वाला है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, आप ऐसा सीख लेंगे कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम मिश्रित दशमलव के बारे में बात करेंगे। मिश्रित दशमलव कैसे होगा, मान लीजिए कहीं आपको ये रखा है 0.69 ये लिखा है आपको, तो कैसे इसको करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ से मान लीजिए इस पर बार लगा है, तो यहाँ पर आप एक ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ से बार भी लगा है और दशमलव भी लगा है, दशमलव के बाद एक पे बार नहीं लगा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, जैसा हमने सीखा है वैसा हम करेंगे, आराम से करेंगे। एक कहानी के माध्यम से हम समझते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मान लीजिए एक घर में 2 लड़के हैं, एक लड़का सफाई करने में है और एक लड़का किस में है, इंजीनियर है मान लीजिए। तो एक लड़का सफाई करने में है, एक लड़का इंजीनियर है, तो घर में किसकी चलेगी आप बताइए मुझे। तो घर में आप कहेंगे किसका चलेगा, जो इंजीनियर होगा उसका चलेगा, सिंपल सी बात। तो धीरे धीरे कहानी समझते जाइए, समझ लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर एक साधारण वाला है, एक बार वाला है, तो बार वाला अधिक है ना, बार वाला मतलब ज़्यादा कठिन है, तो बार वाला मान लीजिए इंजीनियर है, और जो साधारण मतलब सफाई करनी, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हम बार ज़्यादातर यूज करेंगे, मतलब बार का ही बात मानेंगे हम लोग। पहले जितना अंक दिख रहा है उसको आप पहले जितना अंक दिख रहा है वो करना काम है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 69 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, पहले हम किसका बात सुनेंगे, पहले इंजीनियर वाला बात सुनेंगे, यानी पहले बार का बात सुनेंगे। तो बार वाला कितने अंक पे बार है उतना लगाना, हमारा क्या होता है, जितने अंक पे बार है उतना नीचे 9 लगा दो, हम यही अब तक जानते हैं। और उसके बाद हम एक बात जानते हैं कि दशमलव के बाद जितना क्या है, जितने अंक रहे, ये बार वाला छोड़ दो, ये अलग चीज़ है, लेकिन दशमलव के बाद जितने रहेंगे अंक उतना हम 0 बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। और एक बात मेरी सुनिए आप लोग, मान लीजिए कि उसी घर में, जिस घर में एक सफाई करनी है और इस घर में एक इंजीनियर है, उसी घर में एक बच्चा होता है और बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा नालायक हो जाता है, आवारा हो जाता है और क्या करता है, कोई काम नहीं करता है। तो उसके क्या करते हैं, उसके पापा क्या करते हैं कि अगर मैं इंजीनियर हूँ, तुम मेरे जैसा काम नहीं करोगे तो तुम घर से बाहर चले जाओ। घर से क्या करेंगे, उसको भगा देंगे। तो बाप माता या अधिकतर क्या करते हैं, यही डांटते हैं ना कि तुम जैसे मैं हूँ मेरे आदर्श पे करो, अदरवाइज चले जाओ अपने से कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी सिम वही होने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या बार की बात मानना है यहाँ पर। तो जिसके ऊपर बार नहीं लगे रहेगा, क्या यहाँ पर 1 पे बार लगा है ना, किस पे बार नहीं लगा है इसको आपको देखना है। तो बार इस पे 6 पे नहीं लगा है ना, तो ये क्या करे, ये बार वाला चल रहा है, यानी कि इसको क्या करेगा, भैया तुम भाग जाओ यहाँ से, कोई आपकी जरूरत नहीं है घर में। तो यहाँ से क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं लगेगा उसको घटा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 63 बटा क्या हो जाएगा 90। यहाँ से क्या 63 बटा के 90। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है आपको देखिए ध्यान से। अगर आपको कितना साधारण 69 को 69 लिख देना है, उसके बाद पहले बार वाला काम करेंगे ना। घर में अगर साधारण है, अगर एक क्या है घर में इंजीनियर है, तो पहले इंजीनियर की बात सुनेंगे, तो बार वाला के पहले 9 लगाएंगे। उसके बाद इसके बाद दशमलव वाला लगाएंगे, दशमलव के बाद कितना 1 अंक पे दशमलव है तो 1 0 लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बार का पालन नहीं करेगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगे रहेगा, उसको हम ऊपर से क्या करेंगे, घटा देंगे, निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 69 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 63, तो हो जाएगा 63 बटा के 90। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आप बात को समझ में आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कोई आपको सूत्र नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि पहली बात हम बार का वाला काम करेंगे,
नीचे 9 लगाकर, उसके बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है उतना नीचे 0 लगाएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, जिसके ऊपर जितना अंक पे दशमलव मतलब बार नहीं लगा है उसको ऊपर में से घटा देंगे, यही काम करना है आपको। देखिए 0.448 मान लीजिए दिया है, ये आपको दिया है और ऊपर बार लगा है, तो पहले क्या भिन्न में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 48 नंबर दिख रहा है इसको लिखेंगे, 48 बटे क्या लिख देंगे, अब कितने पे बार है, आप कहेंगे 1 अंक पे बार है तो पहले 1 अंक पे बार लगेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना कि बार वाला पहले करना है, नहीं कि 1 अंक पे दशमलव है तो पहले 0 आप लिख दो, पहले 9 वाला पहले बार वाला करो। घर में पहले इंजीनियर का बात सुनो, तो घर में ये बड़ा है तो इसका बात सुनो। उसके बाद जितने अंक पे दशमलव मतलब बार नहीं लगा है उतना 0 लगा दो, क्या लगा दो, 0 लगा दो। उसके बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है उसमें से ऊपर से घटा दो। भैया तुम नालायक घर में जाओ, तुम बार का पालन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 44 बटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से 44 बटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों। और लेते हैं हमारे दिवस में 6, 9, 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे बार लगा है। यहाँ से अगर इसको बदलना होगा हमें तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात, देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर लिख लिए 6, 9, 8 टोटल नंबर हो गया। उसके बाद जितने अंक पे बार लगा है उतना क्या करेंगे, 9 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 9 बढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने अंक पे बार नहीं लगा है, कितने अंक पे बार नहीं लगा है, 1 अंक पे ना, इसका मतलब 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, और जितना पे बार नहीं लगा है उसी को हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो क्या 6 पे बार नहीं लगा है ना, उसमें से यही घटाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 692 बटे क्या हो जाएगा, 990, क्या हो जाएगा, 692 बटे 990। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको बाय से देखते हैं, जो कि सीजीएल लेवल मेंस में आए हुए हैं। उस क्वेश्चन को आप करिएगा। क्वेश्चन मैं दूंगा तो उसको पहले आप लोग अपने से करने का प्रयास करिएगा वीडियो पास करके। उसके बाद अगर नहीं आया तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तब आप में समझ में आएगा कि आपके पास जो कमियां हैं वो आप सुधारने का प्रयास करिएगा। मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है जो सीजीएल लेवल और बाकी सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए मैं बारी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, इसको अगर हमें बदलना होगा तो हम जानते हैं कि ये क्या है, आवर्ती दशमलव वाला है, यानी बार वाला है। तो बार वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला टोटल लिख लीजिए, 2, 7, 9 लिख लीजिए, और बटा में जितने पे बार लगा है उतना क्या करेंगे, 9 लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो चुटकियों में आप लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसको हम हल करते हैं। यहाँ से जितना टोटल नंबर है पहले आप लिख लीजिए, टोटल नंबर बटे के। अब क्या करेंगे हम, जितना पे यहाँ पर बार लगा है उतना 9 लगाएंगे, जितना पे बार नहीं लगा है उतना क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, यही ना सदा उसके लिए 0 ही लगाते हैं ना। उसके बाद बताइए कौन पालन नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे ये जो 12 है वो पालन नहीं कर रहा है। तो जो पालन नहीं करेगा, जिस पे बार नहीं रहेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 3 मिले 2 गया, 1 बचेगा, 2 मिले गया, यानी 111 बटे क्या हो जाएगा, 900। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 111 बटे 900। इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ से देखते हैं हम। बताइए क्या लिखा है, सिंपल सी चीज़, हम लिखा है 2, 7, 9, ये लिखा है बटा में जितने अंक पे बार है उतना 9, क्या जितने अंक पे बार है उतना आप 9 लिखिए, जितने अंक पे बार नहीं है उतना क्या करेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होगा, जो पालन नहीं करेगा, उसको हम भगा देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 को हम भगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, 7, यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 277 बटा के 990, ये चीज़ें हो गई। अब इसको हम देखते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात। बताइए यहाँ पर टोटल नंबर क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा 279। उसके बाद हमें क्या करना है, कितने अंक पे बार लगा है, तो आप कहेंगे 1 अंक पे बार लगा है तो उतना 9 लगा दीजिए। कितने अंक पे बार नहीं लगा है, तो आप कहेंगे कि 2 अंक पे, तो 2 0 बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या घटाना है, तो आप लोग डिसाइड करिए क्या घटाना है। घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, जो पालन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, 97। तो यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 9 मिले 7 गया 2 हो जाएगा, यहाँ से 7 मिले 2 गया 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 292 बटे क्या हो जाएगा 900, 292 बटे की 900। अब आप कह सकते हैं कि सर इसको हम काट नहीं सकते हैं, तो आप काट भी सकते हैं, आप स्वतंत्र हो, लेकिन विकल्प में जैसा दिया रहेगा आप वैसे करेंगे। आपको विकल्प में देखेंगे, अगर ये दिया रहेगा तो यही मार देंगे टिक, अगर आपको थोड़ा सा काट के दिया है तो आप काट के दीजिए। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, क्या है, आवर्ती दशमलव वाला सिंपल सी चीज़, क्या 123। अब देखेंगे क्या करना है हमें, कितना पे बार लगा है, 3 अंक पे बार लगा है ना, इसका मतलब 3 9,
बार के लिए 9, हम बताएं बार बार रहेगा, इसका मतलब अधिक बार मांग रहा है भैया, उसको 9 दे दो। आप क्या करेंगे, सबसे अधिक दे देंगे, 9 दे देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल नंबर क्या है 559 है टोटल नंबर। उसके बाद जितना पे बार उतना 9, 2 बार 2 9, 2 पे बार, अब इतना पे बार नहीं लगा है ना, उतना 0। ऊपर से क्या हटाएंगे मुझे आप बताइए, आप कहेंगे ऊपर से 4 हटा दीजिए, क्या 4 पे बार नहीं ना, 4 को हटा दीजिए, काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 455 बटे के क्या हो जाएगा 990, 455 बटे क्या हो जाएगा 990। यहाँ देखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 688, सिंपल सी चीज़ है, 688 हम लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे, पहले क्या जितना पे बार उतना 9, 1 पे बार 1 9, जितना पे बार नहीं है उतना 0, 2 पे बार नहीं 2 0। अब कौन हटाएंगे बताइए, क्या हटाए इसमें से, आप कहेंगे सर 68 हटा दीजिए क्योंकि 68 पे बार नहीं लगा है। तो यहाँ से जब करेंगे तो 8 मेरे 8 गया 0, 8 मेरे 6 गया 2, यहाँ से क्या हो गया 6, यहाँ पर हो जाए 620 बटा के 900। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 620 बटा के 900। अब और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और अब हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं और हैं, हम इसको करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो आप सीखे हैं थोड़ा सा अलग है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए ध्यान से, वही कॉन्सेप्ट रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ये देखिए, अगर 2.458 है, यहाँ पर 58 पे बार है, तो सिंपल सी चीज़ मैंने इसके पहले क्या देखा था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहता था, अब यहाँ पर 2 कोई पूर्णांक दिया है। तो बताइए मुझे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस क्या लिख सकते हैं 0.458 पे क्या 58 पे बार लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या 2 को रहने दीजिए, अभी इसको हम लगाना सीखे हैं क्या, पहले टोटल नंबर लिखिए 4 5 8 टोटल नंबर, बटे के हम क्या लिखेंगे जितने पे बार उतना 9। अब क्या करेंगे, जितने पे बार नहीं है उतना क्या करेंगे 0, और इसमें से हटाएंगे क्या, आप कहेंगे 4 हटा दीजिए, 4 पे बार नहीं बेकाम का है, हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से हो जाएगा 458 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 454 बटे क्या हो जाएगा 990, 454 बटा के 990 हो गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 4 5 4 बटे के 990। अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्योंकि जो प्लस है ये क्यों यहाँ पर प्लस नहीं लगाए, क्योंकि जब ऐसा चीज़ होता है तो बीच में प्लस ही का चिन्ह होता है, लेकिन हम इसको नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सही 454 बटा 990, इस प्रकार से हो गया। इनको देखते हैं 0.3 है तो क्या लिख सकते हैं 3 बटा के 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ही बताइए मुझे। 3 है टोटल नंबर लिख दिया, कितने पे बार उतना 9, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4 बटा के 9 लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 बटा के 9 लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 बटा के 9 लिख सकते हैं। ये चीज़ें लिख सकते हैं आराम से, आपको नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि हर समान हो हम लोग तो अंश को आराम से जोड़ सकते हैं, ये बात जानते हैं। तो यहाँ से 4 3 7 7 5 12 12 6 कितना हो गया 18, तो ऊपर 18 बटा के 9 हो जाएगा। तो हम लोग जाएंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इस प्रकार से आंसर इसका क्या आया 2 आया। तो सिंपल सी बात। अब मेरा बात सुनिए आप लोग, ये तो पहला मेथड हो गया, लेकिन जब इस जोड़ टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सभी क्वेश्चन को इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं, आप फंस जाएंगे तुरंत। तो कैसे करेंगे, ऐसा तब करेंगे जहाँ आप लोग इतना समान एक ही स्थान पे सबका लगा हो, बार लगा हो, तब कर सकते हैं। लेकिन एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इससे आप कोई भी क्वेश्चन होगा कर लेंगे। देखिए सेकेंड मेथड मैं बताता हूँ, इसका सेकेंड मेथड कैसे आप लागू करेंगे। सेकेंड मेथड देखिए ध्यान से, आप देखेंगे कि 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 0.3 3 3 3 3 3 यही है ना, इसका मतलब यही है कि नहीं है, आप मुझे बताइए यही है। इसको 0.4 पे बार का मतलब क्या है 0.4 4 4 4 4 4, ये भी क्या है, ये भी अनंत तक है। 0.5 का मतलब क्या है 0.5 5 5 5 5 5, ये भी क्या होगा, ये भी अनंत तक होगा। वो क्या होगा 0.6 6 6 6 6 6, ये भी क्या होगा, ये भी जाएगा अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से अब सभी को जोड़ना है ना, हमें जोड़ना है तो जोड़ लीजिए आप। 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 की 8 80 लगा 1, 4 3 7 7 5 12 12 6 18 1 19 19 की 9 80 लगा 1, 4 3 7 5 12 6 18 18 1 19 19 की 9 80 लगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 19 19 की 9 80 लगा 1, यहाँ भी 19 19 की 9 80 लगा 1, यहाँ भी 19 हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इससे क्या बता सकते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं ये क्या है
1.9 पे क्या है, बार है, क्या है 1.9 पे बार है। तो सिंपल सी चीज़ हम जानते हैं, जब ऐसा करना हुआ तो मैं इस क्वेश्चन में यही बताया हूँ कि 1 को आप अलग कर दीजिए प्लस 10, यहाँ पर 9 पे बार का निकाल सकते हैं। पहले टोटल नंबर 9 है और 1 के अंक पे बार है, तो इसका मतलब 1 9, तो यहाँ पर 9 से 9 कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस यहाँ से कटा 1, तो 1 के कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 आया, यहाँ से 2 आया। तो आप इस क्वेश्चन को, कई सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, तो जब अलग अलग टाइप का रहेगा तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इस मेथड से आप जो इसका नियम है उससे आप लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग देखते हैं, जो कि आते हैं जनरली परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है क्या, 2 पे बार, इसका मतलब 0.2222, इसका मतलब यही है ना। इसको बदलेंगे तो ये भी क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको हम करेंगे क्या है, पूर्ण 5 है, दशमलव क्या है 0 0, फिर कौन बार बार दोहरा रहा है 3 3 3 3, यही क्या हो रहा है, बार बार दोहरा रहा है। इसमें देखेंगे क्या दोहरा रहा है, आप कहेंगे 0.2 बार बार ना, तो 2 2 2 2 2 2, ये क्या आ रहा है, ये भी अनंत तक है। अब क्या दिया है, इसको जोड़ना है ना, तो जोड़ के देख लीजिए आप, जोड़ना है इसको, जोड़िए। 3 2 6, 3 2 5, 5 2 कितना हो गया 7, 3 2 5 5 2 कितना होगा 7, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 2 2 क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से ए आया, तो आप बता सकते हैं जब ए आया तो इसको हम तरीके से लिख सकते हैं ना, ये भी क्या है अनंत तक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5.24, तो ठीक है, कौन दोहरा रहा है, 7 दोहरा रहा है ना, तो 7 पे बार लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कैसे लिख सकते हैं, 3.36, क्या दोहरा रहा है 3 6 3 6, ये दोहरा रहा है। अब हम एक बात जानते हैं कि जब 2 प्लस रहे तो पहले प्लस वालों को जोड़ते हैं, बाद में माइनस वालों को करते हैं, तो फिर इसको भी जोड़ लेते हैं। यहाँ से 1.33333, ये भी क्या है अनंत तक है। इसको देखेंगे हम, क्या है 2.050505, यहाँ से क्या है अनंत तक है। इसमें से क्या है, ये तो प्लस है लेकिन ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, सिंपल सी बात। यहाँ से देखिए, दोनों प्लस है, 6 3 9, 9 मिले 5 गया, कितना बचेगा 4, 3 3 कितना होगा, जोड़ना है ना, 3 3 कितना होगा 6, 6 3 9, 9 में से 5 गया, कितना होगा 4, 3 3 कितना होगा 6, 6 3 9, 9 में 5 गया 4, 3 3 कितना होगा 6, यहाँ से क्या होगा दशमलव 3 3 1 कितना होगा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, तो यहाँ से ए क्या है अनंत तक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 2.64 पे 2.6 कौन दोहरा, 6 4 6 4 दोहरा है ना, 2.64, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थर्ड आई क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 1 जुलाई से शुभम सर आपके लिए यूपीएससी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग तैयार रहिए और इस चैनल पे आप लोग की जोरदार तैयारी होगी। अब आप लोग घर बैठे ही बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, जितना भी वीडियो जाता है, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट करेगा और किसी के लिए नहीं। और जो आप लोग इधर उधर की वीडियो देखते हैं, जैसे भोजपुरी गाना देख लेंगे, ये देख लेंगे, आप तो इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है, अभी मेन जिम्मेदारी है आपकी अभी पढ़ाई। तो अगर आपको वीडियो ऐसे लोग देते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप उस वीडियो को देखा करिए, क्योंकि वही एक वीडियो है जो आपको सफलता तक ले जाएगी। तो यही आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देख रहिए। आप जो कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे प्रोत्साहित करिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।